अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां पर आपको मिलती हैं नई आने वाली जॉब्स की अपडेट्स, तैयारी के लिए ऑथेंटिक डाटा और आसान अहम नुकात। आज एक नया टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सा है जी। तो हम आज बात करेंगे, आपके साथ शेयर करूंगा जिम्नास्टिक के मुतल्लिक MCQs। जैसा कि आप तमाम जानते हैं डियर व्यूवर्स के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो लेक्चर सीट्स आई थी फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की 203 सीट्स जो है फ़ीमेल वो अनाउंस हो चुकी हैं, जो कि एक बहुत गोल्डन और ज़बरदस्त किस्म का चांस है फ़ीमेल्स के लिए। उम्मीद है जो मेल हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन लेक्चरर 17 स्केल की जॉब्स हैं वो भी जल्द अनाउंस हो जाएंगी। उसके लिए आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी रखें, जिसका बेहतरीन तरीका आपके हैंड रिटन नोट्स हैं। The term gymnastics derived from Greek word gymnasium, meaning to exercise naked। अगर जिम्नास्टिक की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये एंशिएंट ग्रीस से स्टार्ट हुई तकरीबन 2500 साल पहले। उसके बाद ग्रीक सिटी एथेंस में जिम्नास्टिक के टूर्नामेंट्स रखे गए, वो स्टार्ट हुए, जिनमें ट्रम्बलिंग, रोप क्लाइंबिंग और दूसरी इसी तरह की एक्टिविटीज़ शामिल थी। तो आज अभी जो है हम MCQs की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनको आप साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपके जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो सकें इस टॉपिक पे। आज की वीडियो का पहला MCQs, जिम्नास्टिक्स टेस्ट स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड द एबिलिटी टू परफॉर्म। ऑप्शन ए एरोबिक्स रूटीन्स, एक्रोबैटिक मूवमेंट्स, एथलेटिक डांसेस और नन ऑफ दीज। इसका दुरुस्त आंसर है ऑप्शन बी एक्रोबैटिक मूवमेंट्स। एक्रोबैटिक मूवमेंट्स ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या ऐसी मूव्स हैं जो बैलेंस, एजिलिटी और मोटर कोऑर्डिनेशन के तहत होती हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो जो ये जिम्नास्टिक है ये किसी एक फ़र्द की अपनी सलाहियतों के साथ तमाम जिस्म की फुर्तीली हरकत करना जिम्नास्टिक कहलाता है। उनको हम एक्रोबैटिक मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, gymnastics originated as part of military training in ancient। option A Egypt, option B Greece, option C Rome, option D none of these। जिसका राइट ऑप्शन है B, मतलब ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल जिमनास्ट वर नॉट अलाउड टू compete in the Olympic Games until ऑप्शन A 1896, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 1928। ख़वातीन की अगर बात करें ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने की तो इन्होंने सबसे पहले 1900 में किया था, जबकि जो जिम्नास्ट और एथलीट्स हैं इनका डेब्यू 1928 समर ओलंपिक्स में हुआ था, जो कि नीदरलैंड में मुनक़िद हुई थी। नंबर 4, द ओलंपिक गेम्स हैज़ कंपटीशंस फॉर रिथमिक जिम्नास्टिक्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स एंड ऑप्शन ए फ्लोर एक्सरसाइज, ऑप्शन बी एथलेटिक जिम्नास्टिक्स, ऑप्शन सी ट्रैम्पलिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। The right option of this question is option C, trampling. Trampling is bounces on trampoline. Question number 5. Men and boys do not compete in Olympics event for option A, artistic gymnastics, option B, rhythmic gymnastics, option C, floor exercises, option D, none of these। द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी रिथमिक जिम्नास्टिक्स। मतलब रिथमिक जिम्नास्टिक्स के जितने इवेंट्स होते हैं ओलंपिक में उसमें मर्द और लड़के compete नहीं करते, उनके मुकाबलाजात नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 6, विमेन एंड गर्ल्स डू नॉट compete इन ओलंपिक्स इवेंट फॉर ऑप्शन ए अनइवन बार्स, ऑप्शन बी पैरेलल बार्स, ऑप्शन सी बैलेंस बीम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। The right option is option B, parallel bars। Question number 7, which US gymnast won 2 silver and 3 bronze in the 1992 Olympic Games?
ऑप्शन ए शैनन, ऑप्शन बी डेविस, ऑप्शन सी लिलिया, ऑप्शन डी कैरी स्ट्रग। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए शैनन मिलर। 1992 ओलंपिक्स जो कि बात हो रही है समर ओलंपिक्स 1992 की, जो कि बार्सिलोना में हुई थी। नंबर 8, competitors are judged for leaps, balances, spins and apparatus handling in option A trampling, option B artistic gymnastics, option C rhythmic gymnastics, option D none of these. Right option of this question is option C rhythmic gymnastics. Floor exercise events are held on a 12 by 12 meter square. Option A mat, option B stage, option C beam, option D none of these. इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए मैट। मतलब जो फ्लोर एक्सरसाइज होती हैं उसके जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें 12 बाई 12 स्क्वायर का मैट यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 10, फिजिकल एजुकेशन फॉर बॉयज़ इन यूरोप इंक्लूडेड जिमनास्टिक्स बाय द ऑप्शन ए 18th century, ऑप्शन बी 19th century, ऑप्शन सी 20th century, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 19th century. Question number 11. Gymnastics has two forms. Artistic gymnastics consists of prescribed sets of events. Name the second form in which the gymnastics use different forms of hand apparatus to perform choreographed movements. Option A rhythmic gymnastics, option B dancing gymnastics, option C free gymnastics या option D fine gymnastics. The right option of this question is option A rhythmic gymnastics. Number 12. When was the United States Sports Acrobatic Federation USSAF founded? Option A 1975, option B 1976, option C 1977, option D 1978. इसका दुरुस्त जवाब है 1975। मतलब USSAF 1975 को बनी थी। 13. What is the governing body of acrobatics as a sport? Option A Federation of Acrobatics, option B International Federation of Gymnastics, option C International Association of Acrobatics, option D Federation of Martial Sports. जीएस का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। मतलब जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है एक्रोबैटिक्स की वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जिम्नास्टिक्स। नंबर 14. व्हाट आर द रूल्स गाइडिंग एक्रोबैटिक्स एज अ स्पोर्ट कॉल्ड? ऑप्शन ए फेयर प्ले बुक, ऑप्शन बी बुक ऑफ कंडक्ट, ऑप्शन सी बुक ऑफ पॉइंट्स, ऑप्शन डी एक्रोबैटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। जीएस का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बुक ऑफ पॉइंट्स। Number 15. Which acrobatic routine requires that certain poses must be held static for a specific duration? Option A balance, option B pose, option C dynamic, option D mannequins. The right option is option A balance. Number 16. Which country was the first to use acrobatics as a competitive sport? Option A United Kingdom, option B China, option C Soviet Union, option D Netherlands. The right option is option C Soviet Union. 17. Which of these components evaluates the acrobat's performance in terms of choreography, diversity and ability to perform to the music? Option A dancing, B artistic, C technical, D execution. The right option is option B artistic. Number 18. In which year was the acrobatics first used as a specific sport? 1950, 1920, 1940 या 1930? Right option of this question is D 1930.
Number 19. In which year was the first acrobatics gymnastics world championship held? 1974, 1975, 1973 या 1972? तो इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब देखते हैं। ऑप्शन ए 1974, मतलब एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक्स की पहली जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो 1974 में हुई थी। नंबर 20, विच टाइप ऑफ एक्रोबैट परफॉर्म्स इन द एयर, कि हवा में कौन सी जो एक्रोबैट है वो परफॉर्म की जाती है? नंबर ए कंट्रोशनिस्ट, ऑप्शन बी एरियलिस्ट, सी जिगलर, डी पार्कोर। इस क्वेश्चन का ठीक जवाब है ऑप्शन बी एरियलिस्ट। नंबर 21, हाउ मैनी इवेंट्स डू मेन कम्पीट इन, के मर्दों के जो इवेंट्स हैं वो कितने, उनकी तादाद क्या है? 4, 5, 6 या 7? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 6, मतलब जिम्नास्टिक्स में जो मेन कंपटीशन है इनकी तादाद 6 है। 22, ग्रिप्स आर यूज्ड ऑन फ्लोर, बीम, बार्स या ऑप्शन डी रिंग्स? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बार्स। 23, a Yurchenko is option A a backflip with the double twist, B straddle to handstand on bars, option C a round off backflip dismount off beam, option D a round off back handspring on vault? The right option is option D a round off back handspring on vault. Number 24, an aerial is a type of gymnastics, a cartwheel with no hands, a type of flip, and option D an apparatus. इसका दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी है, an aerial is a cartwheel with no hands. Number 25, Nastia Liukin won the Olympic women's all-around gold medal in the year 2012, 1996, 2004 या ऑप्शन डी 2008? The right option is option D 2008. नास्तिया लिउकिन ये एक रशियन बॉर्न अमेरिकन फॉर्मर आर्टिस्टिक जिम्नास्ट थी और जो समर ओलंपिक्स हैं ये 2008 में बीजिंग चाइना में हुई थी। 26, stick is a term used to describe option A an executed landing with no extra movements or steps, option B a high difficulty skill performed correctly during competition, option C a straight body flip off the vault table या ऑप्शन डी all of the above? जी तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, मतलब जिम्नास्टिक्स में जो टर्म स्टिक है इसका मतलब है एन एग्जीक्यूटिव लैंडिंग विद नो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स और स्टेप्स। 27, व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर यू कैन गेट इन जिम्नास्टिक्स, मतलब जिम्नास्टिक्स में आप मैक्सिमम या हाईएस्ट कितना स्कोर ले सकते हैं? ऑप्शन ए है 10, बी 1, सी 9.9 या डी 9? जी तो आप जिम्नास्टिक्स में मैक्सिमम जो स्कोर है वो 10 ले सकते हैं। जी नेक्स्ट, इन विमेंस जिम्नास्टिक्स हाउ मैनी इवेंट्स आर देयर, कि जो विमेन जिम्नास्टिक्स हैं इसमें कितने इवेंट्स हैं, इसमें इवेंट्स की तादाद कितनी है? 6, 4, 15 या 2? ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है, मतलब विमेन जिम्नास्टिक्स के जो इवेंट्स हैं उनकी तादाद 4 है। 29, who was the youngest gymnast of the Magnificent Seven in Atlanta 1996? सवाल ये है कि 1996 की जो ओलंपिक्स थी उसमें यंगेस्ट जिम्नास्ट का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए कैरी स्ट्रग, ऑप्शन बी अमांडा बर्डन, ऑप्शन सी एमी चो, ऑप्शन डी डोमिनिक मोकिनो? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी डोमिनिक मोकिनो। 1996 जो ओलंपिक्स अटलांटा में हुई थी उनमें इनकी एज
14 ईयर्स थी। ये एक रिटायर्ड अमेरिकन जिमनास्ट हैं और उन ओलंपिक्स में मैग्निफिसेंट 7 में जिसमें इन्होंने कम्पीट किया था, अमेरिका के लिए ये सबसे पहला टीम गोल्ड मेडल था। नंबर 30, विच ऑफ दीज जिमनास्ट वाज द फर्स्ट विमन एवर टू स्कोर अ परफेक्ट 10 इन द ओलंपिक्स? ऑप्शन ए मैरी लो रेटन, ऑप्शन बी नादिया कोमेनकी, ऑप्शन सी नेली किम, ऑप्शन डी ओल्गा कॉर्बर्ट। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी नादिया। ये सबसे पहली जिमनास्ट थी जिन्होंने किसी भी ओलंपिक्स में परफेक्ट 10 स्कोर किया था। 31 इज विच ऑफ दीज जिमनास्ट इज रोमानियन? ऑप्शन ए कैरन कॉकबर्न, ऑप्शन बी सिमोना एमनर, ऑप्शन सी स्वेटलाना खोरकीना, ऑप्शन डी लियू शुआन। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है सिमोना एमनर। नेक्स्ट, हु वाज द ओनली अमेरिकन जिमनास्ट टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन द 1996 ओलंपिक्स? ऑप्शन ए शैनन मिलर, ऑप्शन डी डोमिनिक मोकिनो, ऑप्शन सी अमांडा बॉर्डन, ऑप्शन डी एमी चो। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए शैनन मिलर। शैनन मिलर वो वाहिद जिमनास्ट थी जिन्होंने 1996 ओलंपिक्स में इंडिविजुअली गोल्ड मेडल हासिल किया था। द टिपिकल टाइम लिमिट फॉर अ कॉम्पिटिटिव चेयर लीडिंग परफॉर्मेंस इज? ऑप्शन ए 2.5 मिनट्स, ऑप्शन बी 5 मिनट्स, ऑप्शन सी 10 मिनट्स और ऑप्शन डी 1 मिनट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब जो कि ऑप्शन ए है 2.5 मिनट्स। 34. How many events are typically held in a men's gymnastic meet? Option A 10, option B 8, option C 7 या option D 6. Right option of this question is option D 6. 35. What 1984 gymnast was the only American to win an all-round Olympic gold? Option A Mary Lou Retton, ऑप्शन बी किम ज़मेस्कल, ऑप्शन सी कैरी स्ट्रग, ऑप्शन डी नादिया कोमेनकी। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए मैरी लो रेटन। 36. What piece of gymnastics apparatus is sometimes referred to as the horse? Option A rings, option B uneven bars, option C balance beam और ऑप्शन डी वॉल्ट। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी वॉल्ट। मतलब जिमनास्टिक्स में बाज़ औक़ात जो वॉल्ट है उसको हॉर्स भी कहा जाता है या रेफ़र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट यूएस जिमनास्ट वाज निक नेम्ड अमेरिकाज स्वीट हार्ट? ऑप्शन ए नास्तिया लुइकिन, ऑप्शन बी मैरी लो रेटन, ऑप्शन सी कैथी रिग्बी, ऑप्शन डी डोमिनिक डेविस। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है मैरी लो रेटन, जो कि यूएस जिमनास्ट हैं। इनका निक नेम जो है वो अमेरिकाज स्वीट हार्ट है। 38. What gymnast was named 1984 Sports Illustrated Sportswoman of the Year? Option A Mary Lou Retton, option B Olga Korbut, option C Nadia, option D Shannon Miller। 1984 में जिनको स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का नाम दिया गया था वो मैरी लॉ रेटन थी। 39. Point out the competitive sport that tests an athlete's strength, rhythm, balance, flexibility and agility. ऑप्शन ए सॉकर, जिसको जो कि फुटबॉल का दूसरा नाम है, ऑप्शन बी मैराथन, ऑप्शन सी जिमनास्टिक्स, ऑप्शन डी इज स्काइंग। इस सवाल का दुरुस्त जवाब जो है वो ऑफकोर्स जिमनास्टिक्स है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है आप इसको जिमनास्टिक्स की तारीफ भी कह सकते हैं। नंबर 40. वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स चैम्पियनशिप 2018 टुक प्लेस इन विच कंट्री? UAE, बहरीन, ओमान और कतर। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी कतर। मतलब वर्ल्ड
आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स चैम्पियनशिप 2018 जो है ये कतर में हुई थी।